जय हिंद। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत, और इसी के साथ साथ जो है हम द्वीप समूह को भी देख लेंगे। देखेंगे कि भारत का जो है प्रायद्वीपीय है, इसका क्या कौन कौन से जो है इसके विभाजन है, इसके कौन कौन से क्षेत्र है और इसकी जो है कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये सब हम आज देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रायद्वीपीय भारत जो है ये इस तरह का, इसका ये डायग्राम दिया गया है। त्रिभुज आकृति में ये जो है स्थित है। तो इसका जो विभाजन देख लेते हैं, कौन कौन से जो है हम देखने वाले हैं, जैसे कि उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठारी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब जो है हम देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। त्रिभुजाकार जो है इसकी आकृति है, और आधार जो है इसका उत्तर की ओर है, मतलब इस तरह का जो है ये आधार है, और ये अनियमित है। शीर्ष जो है इसका दक्षिण की ओर है, ये शीर्ष जो है इसका दक्षिण की ओर है। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। ये भारत का जो है सबसे बड़ा, यूँ मान लो कि जो है भूखंड है। भारत का सबसे बड़ा भूआकृतिक प्रदेश है। 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पुराना जो है ये है। जब भारत जो है मेडागास्कर से अलग हो रहा था, यहाँ मान लो अफ्रीका है और या मेडागास्कर, जब भारत अफ्रीका से अलग हो रहा था तभी जो है इसका निर्माण हो चुका था। इसका ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है। पूर्वी ढाल मंद व पश्चिमी ढाल जो है इसका तीव्र है। यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर अरावली है, यहाँ सिंहभूम है और ये धारवाड़ है। इस तरह से इसका विभाजन हो जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय उच्च भूमि को। इसमें आ जाती है अरावली अपनी, जो कि ये प्राचीन जो है पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत है। अरावली की आकृति अगर देखा जाए तो इस तरह से मानी जाती है इसकी। ये बीच में अजमेर, यहाँ अजमेर है बीच में, ये बहुत ही पतली हो जाती है बीच में। इस तरह से इसका जो है यूँ समझ, इस तरह से इसका विस्तार है अरावली का। ये किसका उदाहरण है? ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण पूर्व से जो उत्तर पूर्व तक इसकी जो है दिशा है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो कि शिखर सिरोही में स्थित है, गुरु शिखर है, लगभग 1722 मीटर इसकी चोटी जो है इसकी ऊंचाई मानी जाती है। कभी कभी मान लो अरावली बहुत पहले समय, हज़ारों साल पहले मान लो इसकी ऊंचाई लगभग 8 से 10,000 मीटर जो भी ये भी हो सकती थी, जो कि अब अपरदन के कारण लगभग 2000 भी नहीं बची है। बांसवाड़ा यहाँ पालनपुर से दिल्ली रीच तक जो है, यहाँ साबरकंठा भी कहते हैं, इसकी जो है लंबाई है। जलवायु विभाजक, जल विभाजक, संस्कृति विभाजक, ये जो है इसका प्रमुख योगदान हो जाता है इसमें। ये जल विभाजक जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। जिससे मान लो इसकी जो है दिशा इस तरह से, अब मान लो हवाई इस तरह से आती है इधर से, तो यहाँ पर तो वर्षा हो जाती है, लेकिन इधर जो है शुष्क क्षेत्र रह जाता है। अब यहाँ पर इसकी और विशेषताएं, जैसे आबू पहाड़ी में जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर भी यहाँ पर जो है अवस्थित है। अब मालवा के पठार की बात करते हैं। ये क्या है कि बेसाल्ट से निर्मित है, और काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, जो कि कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों में चंबल, केन, बेतवा और काली सिंध है। अब यहाँ पर अपर्दन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि बूंद अपर्दन, नली अपर्दन, परत अपर्दन, अवनलिका। ये बीएड जो कि उत्खात भूमि का उदाहरण हो जाता है। इस तरह से ये दिया गया है। अब इसमें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये अरावली दी गई है, ये मेवाड़ जो है इसका पठार है। यहाँ पर चंबल नदी बहती है इसमें मालवा के पठार से होकर, और इधर आ जाता है बुंदेलखंड पठार, और यहाँ पर विंध्यन पठार आ जाता है। अब बढ़ते हैं दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि की तरफ। इसमें देखेंगे बुंदेलखंड, विंध्यन, सतपुड़ा तथा बघेलखंड। यहाँ पर इसका जो है डायग्राम दिया गया है, किस तरह से इनको लोकेट करना है। बुंदेलखंड की बात करें, जैसे केन, बेतवा और
दसान नदी यहाँ पर जो है स्थित है। ये उत्काद भूमि का अच्छा उदाहरण है। और अर्ध शुष्क जो है क्षेत्र है, यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा जो है कमी होती रहती है, इसलिए इसका आर्थिक विकास जो है बहुत ही कम हुआ है। मुख्यतः ये जो है एमपी और यूपी में अवस्थित है। ग्वालियर झांसी जो है इसके क्षेत्र आ जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे बुंदेलखंड है, इसके नीचे विंध्यन, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा और तापी इसके नीचे आ जाती है। नर्मदा किन के बीच में? विंध्यन और सतपुड़ा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर बघेलखंड की बात करते हैं तो रीवा और सतना और मिर्ज़ापुर इसके जो है क्षेत्र आ जाते हैं। अपेक्षाकृत ये आर्द्र है, इसलिए कृषि का जो है यहाँ पर विकास हुआ। यहाँ पर क्या है कि चूना पत्थर जो है इसकी मात्रा अच्छी है। यहाँ पर विंध्यन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर। केंद्रीय उच्च भूमि जो इस नर्मदा और इसके बीच में जो है स्थित है, ये विंध्यन, नर्मदा और केंद्रीय उच्च भूमि के। इसमें हम देखेंगे राजस्थान, चित्तौड़गढ़, गुजरात का जोबाट, एमपी, यूपी और बिहार में का जो है सासाराम, यहाँ तक ये अवस्थित है। इसके अलावा विंध्यन कगार भी से जो है कहते हैं। चूना पत्थर यहाँ पर और लाल बलुआ पत्थर इसका महत्वपूर्ण इसमें योगदान हो जाता है। बात करते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा किन के बीच में स्थित है? नर्मदा और तापी के बीच में। इसका विस्तार है गुजरात के राजपीपला तक। पीपला से एमपी में जैसे महादेव पर्वत है, बैतूल पठार है और धूपगढ़, इसकी जो है ये चोटियाँ दी गई है। इधर छत्तीसगढ़ आ जाता है। इसमें मेकाल श्रेणी और अमरकंटक इसका ये विस्तार दिया गया है। छोटा नागपुर पठार की बात करें तो पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र का जो है ये हिस्सा माना जाता है। अब इसकी जो है ये जैसे ऊपर हजारीबाग आ जाता है, बीच में दामोदर नदी और नीचे रांची का पठार आ जाता है। इसकी ये मैप देख लेना आप। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है ये देख लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये हल्का हल्का सा जो इसका इधर भी विस्तार हो जाता है इन राज्यों में। लेकिन जो मेजर है, बड़ा भाग होता है, वो झारखंड में ही इसका विस्तार है। अब यहाँ पर खनिज संपन्न सबसे प्रमुख क्षेत्र जो है ये हो जाता है छोटा नागपुर का पठार। मुख्यतः झारखंड में सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। इसे पात प्रदेश भी कहते हैं ये, क्योंकि एकांकी पहाड़ी का क्षेत्र है। पात प्रदेश उसे कहते हैं, मान लो जैसे ये इस तरह से ये पठार है तो कहीं अचानक जो है इसमें पहाड़ी आ जाती, फिर इस तरह समतल, फिर पहाड़ी आ जाती हैं, इसे पात प्रदेश कहते हैं। अब उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र के देख लेते हैं। ये मेघालय का पठार, गारो, खासी, जयंतियाँ यहाँ की जो है प्रमुख जो है पहाड़ियाँ हो जाती है और जनजातियों के नाम पर ही जो है इनको इधर यहाँ पर इसके लास्ट में मिकिर पहाड़ी भी आ जाती है। अब गारो की सबसे ऊंची चोटी जो है और नोकरे के खासी जो पहाड़ी है उस पर शिलोंग स्थित है और यहीं पर चेरापूंजी है। यहाँ इसकी मैप में ये दिया गया है। मेघालय की पहाड़ियाँ जो है वो कीपाकार इस तरह की आकृति की। मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय भारत से अलग हो गया। मालदा गैप जैसे लोकेशन में देखे, जैसे कि इस तरह का ये यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है, यही मालदा गैप हो जाता है। अब दंडकारण्य पठार देख लेते हैं। खनिज संपन्न ये भी है। इंद्रावती, महानदी, सबरी ये जो है प्रमुख नदियाँ हो जाती है। यहाँ पर इसका मैप दिया गया है। महानदी बेसिन जैसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी इसे कहा जाता है। भ्रंश घाटी से होकर जो है ये बहती है। इसका यहाँ पर जैसे ऊपर छोटा नागपुर पठार है, इधर महानदी बेसिन, इधर उत्काद, पूर्वी घाट और बीच में ये जो है गड़जात पहाड़ी आ जाती है। अब यहाँ पर दक्कन का पठार के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु की उच्च भूमि में ये है जो है फैला है। अब यहाँ पर ये जो इसके मैप दिया गया है उसमें पहाड़ियाँ दी गई हैं, जैसे कि इधर से देखिए कावेरी, सेवरा, ये तमिलनाडु की जो है उच्च भूमि के अंतर्गत आ जाती है। जावड़ी, मालकोंडा, नल्लामलाई, ये इस तरह से यहाँ पर इसकी जो है मैप देख लेना आप। कोलेरू झील, पुलिकट झील यहाँ पर दिया गया है, ये पूछ लिया जाता है। इधर तेलंगाना पठार, यहाँ पर कृष्णा नदी बहती है और नीचे रायलसीमा पठार आ जाता है। ये जो है बेसाल्ट लावा से बना हुआ है, काली मिट्टी जो कि कपास के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। कर्नाटक की बात करें तो ये उत्तरी उच्च भूमि और निम्न भूमि जो है ये दक्षिण में है और ये उत्तर में स्थित है।
तुंगभद्रा एंड कावेरी का जो है यहाँ पर प्रभाव होता है। अब इसके जो है ऊपर बाबू गुदन की पहाड़ी जो है स्थित है, जो कि लोयस के लिए जानी जाती है। और कुद्रेमुख जो है इसकी दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। पहली जो है मलनागिरी है। बेंगलुरु की पठार की बात करें तो यहाँ गोल्ड फील्ड जो है इसे कहते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट अब देख लेते हैं। जैसे कि ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पर पालनी, अनाईमुद्दी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुद्दी है। और यहाँ पर इधर कार्डेमम, नीलगिरी, जिसे डोडा बेटा, केरल शांति घाटी यहाँ पर अवस्थित है। इस तरह का मैपिंग देख लेना आप। इधर जो है सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कलसुबाई है। उसके नीचे बालाघाट आ जाता है, बेसाल्ट से ये निर्मित है। ये मैपिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब तटीय मैदान की देख लेते हैं। जैसे पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय, इसकी चौड़ाई जो है अधिक है पूर्वी तटीय और इसकी जो है कम है। ज्योग्राफी में जो है मैपिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसकी बात करें, पश्चिमी तट को सह्याद्री भी कहते हैं। जैसे इसमें आ जाती है तापी, पणजी, मैंगलोर, कन्याकुमारी। इसको कहते हैं कोंकण क्षेत्र। ये आ गया कर्नाटक। और ये मालाबार जो है यहाँ पर इसकी जो है मैपिंग दी गई है। यहाँ पर आप इसे देख लेना। इसमें यहाँ पर कुछ दर्रे दिए गए हैं, जैसे सिनेकोटा, तिरुवनंतपुरम और कोच्चि के बीच में पालघाट, पल्लकड़ और कोयम्बटूर तक, बोरघाट मुंबई और पूना के बीच में, थालघाट मुंबई से नासिक में। ये आप देख लेना। इसके बाद जो है द्वीप समूह की बात करते हैं। जैसे बंगाल खाड़ी, अरब सागर का द्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप और अरब सागर में जो है लक्षद्वीप, ये आ जाते हैं। इसके अन्य द्वीपों में जैसे पंबन द्वीप, न्यू मोरे, अलियाबेट, बूचर और ये सब जो है द्वीप आ जाते हैं। यहाँ जैसे ये कोकोस आइलैंड है और यहाँ इनके बीच में कोकोस चैनल स्थित है। उत्तर में जो उत्तरी अंडमान, फिर मध्य, फिर दक्षिणी और नीचे लिटिल अंडमान। अब ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो है डंकन पैसेज जो है स्थित है। और यहीं पर जो है बेरन द्वीप और नारकोंडा ये ज्वालामुखी है। बेरन ही एक जो है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो है। और जो मध्य अंडमान, यहाँ पर जो है सैडल पीक भी जो है स्थित है। अब यहाँ पर जो है ये कुछ द्वीप दिए गए हैं, जैसे एवलेक, नील और रोस, इस तरह के द्वीप। इनका नामकरण भी जो है चेंज कर दिया गया, ये देख लेना। और ये आ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप। अब यहाँ 10 डिग्री चैनल आता है, 9 डिग्री चैनल, इन सब की जो है ये देख लेना आप। ग्रेट निकोबार में ही जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है। यहाँ पर लक्षद्वीप आ जाता है, जो कि प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। इसमें अमीनी द्वीप, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव आ जाता है। 9 डिग्री चैनल आ जाता है, जो कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में स्थित है। और लक्काद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल जो है स्थित है। इस तरह ही इसको आप देख लेना। ये इसका मैप दिया है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।